हम पढ़ रहे हैं सामाजिक विज्ञान हमारा पर्यावरण कक्षा 7 के लिए भूगोल की पाठ्यपुस्तक, और जिसमें हम 4 नंबर का चैप्टर पढ़ रहे हैं वायु वाला। चैप्टर है वायु, जिसमें हम पढ़ चुके हैं कि वायुमंडल क्या है, वायुमंडल का संगठन किन किन गैसों से मिलकर बना है, और वायुमंडल की संरचना क्या है, और मौसम और जलवायु क्या है, तापमान क्या है, आतपन क्या है, और वायु दाब क्या है। आज हम पढ़ेंगे पवन के बारे में। यहाँ से हम आगे पढ़ेंगे पवन के बारे में। पवन उच्च दाब क्षेत्र से निम्न दाब क्षेत्र की ओर वायु की गति को पवन कहते हैं। पवन किस प्रकार होती है? जो हवा होती है आपकी उच्च दाब क्षेत्र से निम्न दाब क्षेत्र की ओर वायु की गति को पवन कहते हैं। आप पवन को काम करते देख सकते हैं। जब ये सड़क पर गिरी पत्तियों को उड़ाती अथवा तूफान के समय पेड़ों को उखाड़ देती है। कभी कभी जब पवन धीरे बहती है तो आप इसे महीन धूल या धुएं को उड़ाते देख सकते हैं। कभी कभी पवन इतनी तेज होती है कि इसके विपरीत दिशा में चलना कठिन हो जाता है। आपने अवश्य अनुभव किया होगा कि तेज पवन में छाता लेकर चलना आसान नहीं है। 3 अन्य उदाहरण सोचिए जब तेज पवन के कारण आपके लिए समस्या उत्पन्न हुई हो। पवन को मुख्यतः 3 प्रकारों में विभाजित किया जाता है। वो प्रकार कौन से हैं? यहाँ पर एक जो तथ्य दे रखा है वो यह है कि पवन का नाम उसके आने की दिशा के आधार पर निर्धारित होता है। उदाहरण के लिए पश्चिम से आने वाली पवन को पश्चिम पवन या पछुआ पवन कहते हैं। यहाँ पर जो पवनों के प्रकार दे रखे हुए हैं, 3 प्रकार की जो पवन होती हैं वो है स्थायी पवन, मौसमी पवनें और स्थानीय पवनें। स्थायी पवन क्या होती है? व्यापारिक पश्चिमी एवं पूर्वी पवनें स्थायी पवनें होती है। एक तो व्यापारिक पवनों को स्थायी पवनें कहते हैं। तो स्थायी पवनें किसे कहते हैं? व्यापारिक पवनों को। जो पश्चिम दिशा से एवं पूर्वी पवनें स्थायी पवनें होती है। जो पश्चिम दिशा से आती है व्यापारिक पवनें, और एक आपकी दूसरी जो दिशा होती है वो है पूर्वी दिशा से आती है। ये वर्ष भर लगातार निश्चित दिशा में बहती है। ये क्या करती है? पूर्वी दिशा से आती है और पश्चिम दिशा में बहती है व्यापारिक पवनें। मौसमी पवनें, ये पवनें विभिन्न ऋतुओं में अपनी दिशा बदलती रहती है। उदाहरण के लिए भारत में मानसूनी पवनें। मौसमी पवनें इसलिए कहते हैं कि दिशा बदलती रहती है। स्थानीय पवनें, ये पवनें किसी छोटे क्षेत्र में वर्ष या दिन के किसी विशेष समय में चलती है। उदाहरण के लिए स्थल एवं समुद्र समीर जो होती है वो स्थानीय पवनें होती है। क्या आपको भारत के उत्तरी क्षेत्र के गर्म एवं शुष्क स्थानीय पवन याद है? इसे लू कहते हैं। लू भी एक क्या है? स्थानीय पवन है। ये स्थान विशेष पर अलग अलग प्रकार से चलती है। अगला हमारा जो आज का टॉपिक है वो है आर्द्रता। आर्द्रता क्या होती है? यहाँ से भी प्रश्न बनते हैं, फैक्ट वाले प्रश्न बनते हैं। जब जल पृथ्वी एवं विभिन्न जलाशयों से वाष्पित होता है। क्या होता है आर्द्रता? जब जल पृथ्वी एवं विभिन्न जलाशयों से वाष्पित होता है तो यह जल वाष्प बन जाता है। वायु में किसी भी समय जल वाष्प की मात्रा को आर्द्रता कहते हैं। आर्द्रता किसे कहते हैं? वायु में किसी भी समय जल वाष्प की मात्रा को आर्द्रता कहते हैं। जब वायु में जल वाष्प की मात्रा अत्यधिक होती है तो उसे हम हिम आर्द्र कहते हैं, वो हिम आर्द्र दिन कहते हैं। जैसे जैसे वायु गर्म हो जाती है इसकी जल वाष्प धारण करने की क्षमता बढ़ती जाती है और इस प्रकार ये और अधिक आर्द्र हो जाती है। आर्द्र दिन में कपड़े सूखने में काफ़ी समय लगता है। हमारे शरीर से पसीना आसानी से नहीं सूखता और हम असहज महसूस करते हैं। जब जल वाष्प ऊपर उठता है तो ये ठंडा होना शुरू हो जाता है। जब जल वाष्प ऊपर उठता है तो ये ठंडा होना शुरू हो जाता है। जल वाष्प संघनित होकर ठंडा होकर जल की बूंदें बनाते हैं। बादल इन्हीं जल बूंदों का ही एक समूह होता है। बादल क्या होता है? किस प्रकार बनते हैं? जब जल की ये बूंदें इतनी भारी हो जाती है कि वायु में तैर न सके तब ये वर्षण के रूप में नीचे आ जाती है।
आकाश में उड़ते हुए जेट हवाई जहाज अपने पीछे सफ़ेद पथ चिन्ह छोड़ते हैं। इनके इंजनों से निकली नमी संघनित हो जाती है। वायु के गतिमान न रहने की स्थिति में यह संघनित नमी कुछ देर तक पथ के रूप में दिखाई देती है। पूछा जाता है फैक्ट के रूप में कि आकाश में उड़ते हुए जेट हवाई जहाज अपने पीछे सफ़ेद पथ चिन्ह छोड़ते हैं। क्यों छोड़ने, इसका कारण क्या होता है। पृथ्वी पर जल के रूप में गिरने वाला वर्षण वर्षा कहलाता है। वर्षा किसे कहते हैं, तो पृथ्वी पर जल के रूप में गिरने वाला वर्षण वर्षा कहलाता है। ज़्यादातर भूम जल वर्षा जल से ही प्राप्त होता है। पौधे जल संरक्षण में मदद करते हैं। जब पहाड़ी पाशरों से पेड़ काटे जाते हैं, वर्षा जल अनावृत पहाड़ों से नीचे बहता है एवं निचले इलाके में बाढ़ का कारण बनता है। क्रियाविधि के आधार पर वर्षा 3 प्रकार की होती है। 3 प्रकार के होते हैं। वर्षा के कितने प्रकार होते हैं, 3 प्रकार होते हैं। संवहनीय वर्षा, पर्वतीय वर्षा और चक्रवाती वर्षा। आपसे पूछे कि वर्षा के कितने प्रकार होते हैं, तो आप बताओगे 3। कौन कौन से, संवहनीय वर्षा, पर्वतीय वर्षा और चक्रवाती वर्षा। ये आपका 7 क्लास की जो ज्योग्राफी का 4 नंबर का चैप्टर आज पूरा हो गया। इसमें हमने पढ़ा वायुमंडल क्या है, वायुमंडल का संगठन क्या है, किन किन गैसों से मिलकर बना है, और वायुमंडल की संरचना, मौसम एवं जलवायु के बारे में, तापमान के बारे में, आतपन के बारे में, वायु दाब क्या होता है, पवन क्या होती है, कितने प्रकार की पवन होती है, और आर्द्रता क्या होती है। हाँ, कल पढ़ेंगे हम जल के बारे में। कल ही हमारा चैप्टर नंबर 5 है जल वाला, कल इसको पढ़ेंगे। पढ़ते रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए।